6 मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी सुगम भारती से एक निबंध जिसका नाम है साहस। इसे लिखा है गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। संसार के काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे। बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी भी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता। तो किसी भी देश का या किसी भी जाति या समाज का इतिहास बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? यहाँ साहस जरूरी है। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु इत्यादि हमारे हृदयों में जीवित हैं। आल्प्स पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीबल और नेपोलियन का नाम वीरवरों के नाम के साथ केवल उनके अतुलनीय साहस के कारण ही लिया जाता है। यह साहस का ही प्रभाव था जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रोमवेल, रंजीत सिंह और संग्राम सिंह जैसे सामान्य व्यक्तियों को महान बना दिया। तो जो साहस है वो ही क्या करता है? व्यक्तियों को सामान्य से महान बनाता है। सच साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभीष्ट नहीं। बादशाह मोहम्मद आदिल पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों को धरती पर गिराकर एक युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया था। कारण था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर जब्त कर ली थी। इसी से उक्त व्यक्ति ने इतने साहस का काम किया। युवक मारा गया। उसके साहस और निर्भीकता का कुछ ठिकाना नहीं है, परंतु क्रोधांत होकर स्वार्थवश ऐसा साहस करने से युवक का यह कार्य किसी प्रकार प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं। ऐसा साहस नीच श्रेणी का साहस है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ बताई गई है कि हमें अपने साहस के ज़रिए अच्छे काम करने चाहिए। स्वार्थवश आके कोई ऐसा नीच काम हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमारा नाम खराब हो। मध्यम श्रेणी का साहस प्राय सूरवीरों में पाया जाता है। यह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। अकबर बादशाह के पास 2 राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या काम करते हो? वो बोले जहाँ पना करके दिखलाएंगे या केवल कहकर। बादशाह ने करके दिखलाने की आज्ञा दी। राजपूतों ने घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने पर्चे संभाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। थोड़ी देर में वे एक दूसरे पर वे तरह टूट पड़े। बादशाह ने देखते देखते दोनों घोड़ों से नीचे आ रहे और मरकर ठंडे हो गए। इस प्रकार का साहस निस्संदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। तो ये मध्यम वर्गीय साहस होता है और उसमें क्या होता है? व्यक्ति के अंदर साहस तो अपार होता है, लेकिन उनमें ज्ञान की थोड़ी सी कमी होती है। तो इस तरह से उनका साहस ठीक तरह से काम में नहीं आता। अब यहाँ सर्वोच्च श्रेणी के साहस के बारे में बताया गया है जो कि सभी को अपने लिए चाहिए। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं, धन मान इत्यादि होना भी आवश्यक नहीं। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे हैं हृदय की पवित्रता तथा उदारता और चरित्र की दृढ़ता। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतया प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक गुण और सम्मिलित ना हो। इस गुण का नाम है कर्तव्य परायणता। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। इस विचार से शून्य होने पर कोई भी मनुष्य, फिर चाहे उसके और विचार कैसे भी उन्नत क्यों ना हो, मानव जाति की कोई भी भलाई नहीं कर सकता। अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मनुष्य कभी भी परोपकार परायण या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार ही नहीं बल्कि अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा तक का उपकार नहीं कर सकता। कर्तव्य ज्ञान शून्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कर्तव्य ज्ञान शून्य मात्र है उसे इंसान नहीं कहना चाहिए। उसे क्या कहना चाहिए? पशु या जानवर कहना चाहिए। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना परमावश्यक है। कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए जो कुछ मैंने किया वह केवल अपना कर्तव्य था। मारवाड़ के मौरूदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया और वहीं बस गया। थोड़े ही दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। यद्यपि बुद्धन मारवाड़ को बिल्कुल छोड़ चुका, तथापि शत्रुओं के
आक्रमण का समाचार पाकर और मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका रक्त उबल पड़ा। स्वदेश भक्ति ने उसे बतला दिया, यह समय ऐसा नहीं कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद कर, उठ और अपना कर्तव्य पालन कर। तो यहाँ पर क्या हुआ, उस व्यक्ति ने क्या किया, वापस अपने देश गया, अपने झगड़ों को छोड़ करके। इस विचार ने उसे इतना मतवाला कर दिया कि वह अपने 150 साथियों को लेकर समय पर अपने देश और राजा की सेवा के लिए पहुंच गया। इस घटना को बहुत दिन हो गए, परंतु आज तक कर्तव्य परायण वीर बुद्धन की वीरता को लोग सम्मानपूर्वक याद करते हैं। मौजूदा में आज भी एक स्तंभ उन वीरों की यादगार में खड़ा हुआ है। इतिहास वेत्ताओं के हृदय को उत्साहित करता है। इन गुणों के अतिरिक्त सत्साहसी के लिए स्वार्थ त्याग भी परमावश्यक है। मतलब जो साहसी व्यक्ति हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने खुद के जो स्वार्थ होते हैं उनको छोड़ना पड़ता है। इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए हैं जिनको लोग बड़े उत्साह से कहते और सुनते हैं, उन कामों को वे बहुत अच्छा समझते हैं और उनके करने वालों को सराहते हैं, परंतु उन कामों में थोड़े से ही ऐसे हैं जो स्वार्थ से खाली हों। समय पड़ने पर अपनी जान पर खेल जाने वाले अथवा असामान्य साहस प्रकट करने में सदा आत्मोत्सर्ग नहीं होता, क्योंकि बहुधा ऐसा काम करने वाले यश के लोभ से, अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के इरादे से अथवा लूट मार के द्वारा धनोपार्जन करने की इच्छा में ऐसे मदान्ध हो जाते हैं कि वे अपने मतलब के लिए कठिन काम करने में संकोच नहीं करते। सत्साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल से वह दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाता है। धर्म, देश, जाति और परिवार वालों की ही नहीं, अपितु संकट में खड़े हुए अपरिचित व्यक्ति के सहायतार्थ भी उसी शक्ति की प्रेरणा से वह हमारे संकटों का सामना करने तैयार हो जाता है। अपने प्राणों की वह लेश मात्र परवाह नहीं करता, हर प्रकार के कलेशों को प्रसन्नतापूर्वक सहता और स्वार्थ के विचारों को वो फटकने तक नहीं देता। सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य में पल पल में आया करता है। देश, काल और कर्तव्य का विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस पाठ का नाम था साहस। इसे लिखा है गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने। अगर आपको भी ये पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।